100 टन का विस्थापन, 100 से ज्यादा मिसाइलें दागने की क्षमता यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, यह समंदर पर भारत की दहाड़ है। हिंद प्रशांत में हर विरोधी चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे घातक और सबसे गुप्त योजना पर मोहर लगा दी है। एक ऐसा हथियार जो 2050 तक हमारी नौसेना की रीढ़ बनेगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट 18 की, भारत के अगले स्टील मॉन्स्टर की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके भारतवर्ष में। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाते हैं रक्षा क्षेत्र की वो खबरें जो देश का भविष्य तय करती है। और आज हमारे सामने है एक ऐसी घोषणा जिसने वैश्विक रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। भारत अपनी नीली जल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर कार्यक्रम की तैयारी में जुटा है। यह प्रोजेक्ट 18 या प्रोजेक्ट 15C फॉलो ऑन के नाम से जाना जाएगा। यह युद्धपोत भारत को एक सच्ची ब्लू वाटर नेवी के रूप में स्थापित करेगा जो हिंद प्रशांत में निरंतर ऑपरेशन करने में सक्षम होगी। सोचिए दोस्तों, समंदर आज सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए भारत को ऐसे युद्धपोत की आवश्यकता है जो न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर सके बल्कि हमारे राष्ट्रीय हितों की दूर दराज के महासागरों तक पहुंचा सके। यह परियोजना उस समय आकार ले रही है जब माझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यहाँ नया कार्यक्रम MDL के लिए एक प्राकृतिक तकनीक प्रगति है। यह सिर्फ रक्षा डील नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत मिशन का प्रतीक है। यह परियोजना स्थानीय डिजाइन, निर्माण और सिस्टम एकीकरण क्षमता को मजबूत करेगी। भारत यहाँ विध्वंसक को बना रहा है क्योंकि समुद्र की गहराई में भारत की धाक जमानी है। यह प्रोजेक्ट भारत के समुद्री इतिहास में सबसे बड़े स्वदेशी सतह युद्धपोत परियोजनाओं में से एक होगा। इस महत्वाकांक्षी पहल को अगले 1 वर्ष के भीतर औपचारिक रूप दिए जाने की उम्मीद है। क्या आप ये योजना की लागत जानते हैं? 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग 8 से 9 बिलियन डॉलर। और आकार इन विध्वंसकों में से प्रत्येक का विस्थापन 10,000 टन के करीब होने की उम्मीद है। यहाँ उन्हें भारतीय बेड़े में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में शामिल करेगा। यहाँ आकार और ताकत इन्हें भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करती है। एक विध्वंसक की असली ताकत उसके फायर पावर में होती है और प्रोजेक्ट 18 यहाँ कोई समझौता नहीं कर रहा। NZD में एक संघन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम आर्किटेक्चर होगा। यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जो जहाज के अंदर मिसाइलों को छुपा कर रखता है और जरूरत पड़ने पर पलक झपकाते ही उन्हें दाग सकता है। और मिसाइल सेल की संख्या संभावित रूप से 100 से ज्यादा। वायु रक्षा के लिए यह जहाज एक बहुस्तरीय सूट से लैस होगा। इसमें LRSAM, MRSAM को एकीकृत किया जाएगा जो इसे व्यापक क्षेत्र रक्षा क्षमता प्रदान करेगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 टन का एक जहाज जो 100 से अधिक मिसाइलों से लैस है, जब समुद्र में ऑपरेशन करता है तो विरोधी खेमे में क्या दहशत पैदा होती होगी। प्रोजेक्ट 18 सिर्फ मिसाइलों का ढेर नहीं है, यह टेक्नोलॉजी का शिखर है। MDL इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL और DRDO की प्रयोगशालाओं जैसे LRD और DLRL से लिए गए अत्याधुनिक रडार, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को एकीकृत करेगा। सबसे महत्वपूर्ण है इसका पूरी तरह से नेटवर्क वाला कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ एक ऐसा मस्तिष्क है जो सहयोगात्मक जुड़ाव में सक्षम होगा। इसका मतलब है कि यहाँ विध्वंसक हवाई जहाजों, पनडुब्बियों और मानव रहित संपत्तियों से डेटा को फ्यूज करके वास्तविक समय में दुश्मन पर हमला कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता स्टेल्थ
पतवार डिजाइन में रडार, अवशोषित सामग्री, विशेष आकार और ध्वनिक शांतता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ युद्धपोत दुश्मन की आंखों से लगभग ओझल रहेगा। प्रोपल्शन के लिए इसमें संयुक्त गैस और गैस या एकीकृत पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन व्यवस्था होने की संभावना है, जो इसे विस्तारित रेंज और उच्च परिचालन दक्षता प्रदान करेगी। इन 8 विध्वंसकों का कमीशन होना भारत की नौसेना शक्ति के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ये जहाज भविष्य के वाहक और अभियान समूह के लिए फ्लैगशिप के रूप में काम करेंगे। ये भारत की सतत स्ट्राइक और क्षेत्र रक्षा अभियान की रीढ़ बनेंगे। जब पुराने दिल्ली क्लास के विध्वंसक अगले दशक में बाहर होने लगेंगे, तब प्रोजेक्ट 18 या 15 से 2050 के दशक तक भारत के समुद्री अभियानों का आधार स्तंभ बनेगा। यह परियोजना निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा देगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोजिट्स और इंजनों में टियर 1 और टियर 2 आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन मिलेगा। यह सिर्फ रक्षा नहीं है, यह भारत के औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास है। 2050 के दशक तक जब ये सभी 8 विध्वंसक पूरी क्षमता से काम कर रहे होंगे, तब भारतीय नौसेना का बेड़ा पूरी तरह से संतुलित और बहुभूमिका सतह संपत्तियों पर केंद्रित होगा। इन जहाजों की प्रेरणा से भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति मजबूत कर पाएगा। भारत न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेगा, बल्कि वैश्विक समुद्री नियमों को प्रभावित करने की शक्ति भी रखेगा। यह विध्वंसक प्रोग्राम चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को स्पष्ट संदेश देगा। भारत अब समंदर में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। प्रोजेक्ट 18 एक विशाल विचार, एक विशाल लागत और एक विशाल वादा। ये 10,000 टन के स्टील के राक्षस हमारे सपनों, हमारी सुरक्षा और नए भारत की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। हर VLS सेल जो ब्रह्मोस मिसाइल ले जाएगा, वहाँ हमारे राष्ट्र के गौरव को मजबूत करेगा। जब यहाँ नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर पहली बार गहरे नीले पानी में उतरेगा, तो हर भारतीय को यह महसूस होगा कि हम सही मायने में एक महाशक्ति बनने की राह पर है। सोचिए दोस्तों, क्या ये विध्वंसक हिंद महासागर में भारत को निर्णायक बढ़त दिला पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।